नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में राजनीतिक और छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। एनएसयूआई ने इसे देश के 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि एनटीए लगातार तीसरे साल भी परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराने में विफल रही है, इसीलिए एजेंसी को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज उन 22 लाख नीट के विद्यार्थियों की बात करने आया हूं जिन्होंने सालों मेहनत करके लाखों रुपए लगा के अपने सपनों को दांव पे लगाया और बदले में अगर उनको मिला तो सिर्फ धोखा। साथियों इन नौजवानों का भविष्य जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए में बेचा गया। साथियों इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं कि एनटीए इस पेपर को कराने में जो है कामयाब नहीं है, उसको बैन किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं की इस पेपर लीक से जो मेंटल हेल्थ खराब हुई है, सरकार उस पर अपनी जवाबदेही जो है सुनिश्चित करने चाहिए और इसके साथ साथ जो छात्र छात्राओं को फाइनेंशियल लॉस हुए हैं उसकी भी भरपाई जो है सरकार को करनी पड़ेगी। साथियों सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही ये लड़ाई जो है एनएसयूआई पूरे देश के अंदर सड़क से लेकर कोर्ट से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, एनएसयूआई पूरी मजबूती से आपके साथ में खड़ी है, आपकी आवाज को बुलंद करेगी और हम एक सुर में इस तानाशाही सरकार, इस पेपर माफिया सरकार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि 3 और 4 मई को ही छात्रों ने पुलिस और एनटीए को पेपर लीक की शिकायत की थी, लेकिन समय पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। गहलोत ने दावा किया कि एसओजी के पास कार्रवाई के पर्याप्त संकेत थे, फिर भी जांच में देरी हुई और राजस्थान की देश भर में बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि लगातार 3 साल से राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक होना बेहद गंभीर संकेत है और इसके पीछे देश भर में संगठित गैंग काम कर रहे हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक जाकर स्थायी समाधान निकालें ताकि हर साल लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे। कि जब 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी, पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। खबरों में बने रहना है तो पीके टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए।